सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम चतुर्थ अध्याय कार्तिक महात्म का श्रवण करते हैं। नारद जी बोलते हैं, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण करके विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब कमंडल में न अट सका तो कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी न समाया तब तालाब में, और जब तालाब में भी न अट सका तो फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला और उस शंख को अपने हाथ में लेकर विष्णु भगवान बद्रिकारण्य चले गए। उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। विष्णु जी बोले, जल के भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम लोग ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरता हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाले गए। उन्होंने जितना भागा, जितना पाया, उतना उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वह ऋषि हुआ। उसके बाद जब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधाता सहित भगवान को दे दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषि गणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गृहक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है। आप वर देने वाले हो। इन ब्राह्मणों ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है, और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और मुक्ति भक्ति देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्महत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला यह वर हमको आप दीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा वही मेरा भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वच्छित वर दिया। ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में मैं उत्पन्न राजा भागीरथ के यहाँ गंगा लाएंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से सहयोग को प्राप्त करेगी। यहाँ ब्रह्मा आदि तुम सब देवताओं मेरे पास वास करो। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्म में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर जन्म नहीं लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पाएंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण शत्रुपा को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्य को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पाप नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं स्वालोक्य, समीप्य, स्वारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्रीवन में सदा रहता हूँ। अन्य स्थान में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त और कभी उनमें पाप नहीं रहता। सूत जी बोले, हे देवों के देव श्री भगवान देवताओं में यह कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि सब देवता अपने अंशों से वहां स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त से हो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग के बद्रीवन में जाने से जो फल मिलता है उसे प्राप्त करेंगे। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।